आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन अपील गुजारिश है कि आप अपने जिले मीडिया संस्थान का सहयोग करिए ताकि आपकी आवाज शासन सत्ता तक पहुंच सके। बस आप अपने इलाके की खबरों की जानकारी हमारे कार्यालय तक जरूर दीजिए। एक बार फिर आप सभी दर्शक बंधुओं का सत्यम न्यूज वेब टीवी में स्वागत है। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। 3 साल में ही नगर पालिका परिषद भदोही की लानत मलानत हो गई है। भ्रष्टाचार व कारनामे को लेकर एक और जहां सभासदों ने बिगुल फूंक रखा है, वहीं अधिकतर वार्ड व मोहल्लेवासी अध्यक्ष की कुर्सी बदलकर अपने आप को कोस रहे हैं। मोहल्लों की हालत बद से बदतर हो गई है। निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार घुन की तरह लग चुका है। चूने के नाम पर मार्बल का पाउडर छिड़का जा रहा है। मच्छर की दवा के बजाय डीजल का छिड़काव हो रहा है। फिनाइल, झाड़ू, कूड़ा गाड़ी, डस्टबिन जैसे सामानों की खरीद में भी भ्रष्टाचार किया गया है। यह हम नहीं बल्कि नगर पालिका परिषद भदोही के सभासदों का आरोप है। 3 भाजपा सभासदों के बाद वार्ड नंबर 13 बाजार सदान खान के सभासद प्रदीप यादव ने भी बुधवार को आधा दर्जन से अधिक बिंदुओं पर पत्र सौंपते हुए अधिशासी अधिकारी दयाशंकर वर्मा से जानकारी मांगी है। चर्चा तो यहाँ तक है कि कई सभासद और भी बिगुल फूंकने के कतार में हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल बुधवार को भदोही पहुंचे थे और अलग अलग परिवारों के बीच पहुंचकर शोक संवेदना जताई है। सबसे पहले गोपीगंज के लाला नगर में सेवालाल पाल के घर पहुंचकर उनके छोटे भाई व पूर्व जिला पंचायत सदस्य हीरालाल पाल के निधन पर दुख जताया था। उसके बाद समही रजपुतानी पहुंचे, जहां सड़क हादसे में जान गंवाने वाले रामचंद्र यादव के परिजनों को ढाढ़स बंधाया था। वहीं भदोही शहर से सटे पिपरिस में ब्रिजभूषण यादव की बहू की दुर्घटना में हुई मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। श्यामलाल पाल ने शोकाकुल परिवारों से मुलाकात कर कहा कि संकट और दुख की इस घड़ी में समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है। इस मौके पर प्रदीप यादव, विकास यादव, हसनैन अंसारी, जावेद खान, आरिफ सिद्दीकी, सरिता बिंद, कल्लन यादव जैसे तमाम पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ज्ञानपुर के देवनाथपुर बाजार के पास सुंदरवन कटेबना श्री राम जानकी मंदिर परिसर में बुधवार को लीगल राइट्स काउंसिल इंटरनेशनल के तत्वाधान में जल चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मंदिर की पीठाधीश्वर गुरु माँ राजलक्ष्मी मंदा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में 1000 से अधिक छात्र छात्राओं, युवाओं और ग्रामीणों ने हिस्सा लिया था। अस्वस्थता के कारण जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ऑनलाइन संदेश दिया था। पद्मश्री एवं वाटरमैन ऑफ इंडिया उमाशंकर पांडे सहित शिक्षाविदों और विशेषज्ञों ने जल संरक्षण की अहमियत बताई थी। गुरु माँ राजलक्ष्मी मंदा ने चेताया कि जल स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान है। इसे बचाया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता है। उन्होंने गिरते भूजल स्तर पर चिंता जताते हुए जन भागीदारी का आह्वान किया है। कार्यक्रम का समापन संयोजक मनीष पांडे के संबोधन से हुआ था। इस मौके पर गुरुजी उमा श्रीवास्तव, शिशिर कुमार पांडे, एमसी चतुर्वेदी सहित मंदिर के तमाम सेवादार मौजूद रहे। गोपीगंज के खानापुर निवासी असगर अली अंसारी अपनी पत्नी रोशन आरा के साथ बुधवार की शाम हजे उमराह के पाक सफर पर रवाना हो गए हैं। रवानगी से पहले उनके दौलत खाने पर मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा रहा। परिजनों, रिश्तेदारों और क्षेत्र के लोगों ने दंपत्ति से मुलाकात कर उन्हें मुकद्दस सफर की दिली मुबारकबाद दी है। इस दौरान लोगों ने असगर अली अंसारी और रोशन आरा से उमराह के दौरान मुल्क में अमन, चैन, खुशहाली और आपसी भाईचारे के लिए खास दुआ करने की गुजारिश की है। दंपत्ति ने भी सभी की दुआओं और मोहब्बत के लिए शुक्रिया अदा किया। रवानगी के वक्त माहौल अकीदत और भावुकता से भरा नजर आया। स्वागत करने वालों में बसपा जिला अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी सहित सदाब अंसारी, महेंद्र, राममिलन मिश्रा, आफ्ताब आलम आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज पर खबर चलने के बाद रेलवे ट्रैक पर मिले शव की पहचान हो गई है।
परिजन सत्यम न्यूज पर खबर देखकर रेलवे पुलिस के पास पहुंचे थे। आपको बता दें कि सोमवार की सुबह लगभग 10 बजे वाराणसी से जंघई की तरफ जा रही पंजाब एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से गजिया रेलवे फाटक ओवरब्रिज के नीचे पूर्वी छोर पर एक अधेड़ की मौत हो गई थी। पहचान न होने के कारण पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया था। हुल्लासपुर निवासी जय कुमार ने बताया कि सत्यम न्यूज पर खबर चलने के बाद परिजनों ने रेलवे पुलिस के पास पहुंचकर जानकारी ली और बताया कि मृतक 65 वर्षीय कमला शंकर सरोज हैं, जो कालीन पिचाई का काम करते थे और भदोही शहर के मर्याद पट्टी हुल्लासपुर के निवासी थे। दिमागी हालत ठीक नहीं थी। सुबह 9 बजे बाजार जाने के लिए घर से कहकर निकले थे। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए चले गए थे। सुरियामा के दशरथपुर पलवारपुर गांव में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हजरत बाबा बदरुद्दीन की मजार पर सालाना उर्स का आयोजन किया गया था। उर्स को लेकर मजार पर अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ी थी। जायरीनों में बूढ़े, बच्चे, जवान, महिलाएं शामिल रहीं। उर्स को लेकर मजार के आसपास फूल, माला, इलायची दाना, अगरबत्ती व चादर की दुकानें भी सजी थीं। बुधवार शाम 3 बजे गांव के जामा मस्जिद से चादर उठाई गई थी, जो गांव का भ्रमण करते हुए मजार पर पहुंचकर चादर पोशी की गई। इस दौरान फातिहा पढ़ने वालों की काफी भीड़ देखी गई थी। देर शाम तक मजार के आसपास का इलाका जायरीनों से गुलजार रहा, जहां लोगों ने मत्था टेक कर चादर पोशी करते हुए सुख, शांति, अमन, चैन के लिए दुआएं भी मांगी थी। इस मौके पर डॉक्टर वजीर आलम, हाफिज आफ्ताब आलम, फिरोज हारून अंसारी, इरशाद शमशाद, नवाब आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के स्टेशन रोड पर मौजूद महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में सुरक्षा कर्मियों ने फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल कर आग से बचाव के गुर सिखाए थे। अस्पताल पहुंचे मरीजों, तीमारदारों और आसपास के दुकानदारों को आग लगने के हालातों में सतर्कता और सूझबूझ से काम लेने की जानकारी दी गई थी। सुरक्षा कर्मी विक्रांत सिंह, मनोज यादव व मुरारी सिंह ने कहा कि आग लगने पर घबराने के बजाय तत्काल फायर विभाग को सूचना दें और सुरक्षित स्थान पर जाएं। इस दौरान लाइव डेमो के जरिए अग्निशमन उपकरणों से आग बुझाने का तरीका भी बताया गया। सुरक्षा कर्मियों ने रसोई गैस सिलेंडर में अचानक आग लगने पर जरूरी सावधानियों की जानकारी देते हुए कहा कि सही समय पर सही कदम उठाकर बड़ी दुर्घटना को टाला जा सकता है। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत भदोही में नए जिला अध्यक्ष की तलाश तेज हो गई है। ज्ञानपुर के पटेल नगर में मौजूद एक लान में पर्यवेक्षकों ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से 1-to-1 संवाद कर उनकी नब्ज टटोली है। करीब 12 घंटे में 250 से अधिक कांग्रेस जनों से राय और सुझाव लिए गए हैं। पर्यवेक्षक कमलाकांत शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की मंशा कार्यकर्ताओं की सहमति से जिलाध्यक्ष चुनने की है। अगले 10 दिनों तक जिला, विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर फीडबैक लेकर 6 नामों का पैनल नेतृत्व को भेजा जाएगा। पर्यवेक्षक मनीष मिश्रा व राजू त्रिपाठी ने बताया कि जिलाध्यक्ष पद के लिए आवेदन भी लिए गए हैं। इस मौके पर सबाना खातून, मुसीर इकबाल, सनाउल्लाह शाह, डॉक्टर निजामुद्दीन मंसूरी, मसूद आलम जैसे तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। चौरी के मई हरदोपट्टी गांव निवासी गोरख उर्फ फूलचंद समेत अन्य बनवासी समाज के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कृषि आवंटन की जमीन पर दबंगों द्वारा जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। शिकायती पत्र में बनवासी समाज के लोगों ने बताया कि गांव की जमीन उन्हें कृषि आवंटन मिला है। आरोप है कि गाँव के ही कुछ लोग द्वारा उक्त जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। विरोध करने पर जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट कर भगा दिया जाता है। बनवासी परिवार के लोगों का दावा है कि कई बार तहसील प्रशासन का दरवाजा खटखटाने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। बनवासी समाज के लोगों ने डीएम से मामले की जांच कराकर कब्जा हटवाने और कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर भदोही शहर से सटे फुलवरिया में गुडविल सपोर्टेड बाल मित्र समुदाय कार्यक्रम के तहत युवाओं
की जागरूकता बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में शिक्षा के साथ रोजगार परक हुनर सीखकर आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया गया। बालमित्र समुदाय के हीरामणि ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है। बेहतर भविष्य और रोजगार के लिए पढ़ाई जारी रखने के साथ तकनीकी व व्यावसायिक कौशल सीखना बेहद जरूरी है। युवाओं को सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर, मेहंदी और कालीन डिजाइनिंग जैसे हुनर सीखकर स्वरोजगार की राह पकड़ने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर सरोज देवी, मीरा देवी, रीतू चौधरी, निशा मौर्य और रुचि मौर्य मौजूद रहीं। औराई के भगवतीदासपुर निवासी नंदलाल के 17 वर्षीय पुत्र को लेकर न्यायालय बाल कल्याण समिति की सदस्य संगीता खन्ना व प्रेम शंकर त्रिपाठी बालक के हित को देखते हुए उनके परिवार को सुपुर्द करने की संस्तुति की थी। उसके बाद अध्यक्ष पीसी उपाध्याय ने अहम आदेश दिया था। औराई पुलिस ने बालक को बरामद कर समिति के समक्ष पेश किया था। दस्तावेजों के मुताबिक बालक की जन्म तिथि 22 सितंबर 2009 है। बालक और उसके माता पिता ने साथ रहने की इच्छा जताई है। समिति ने बच्चे के सर्वोत्तम हित को देखते हुए किशोर न्यायालय अधिनियम के तहत उसे माता पिता के संरक्षण में सुपुर्द किए जाने का आदेश दिया है। सुरगावा के चौथा से 4 कांवरियों का जत्था बाबा बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुआ है। जत्थे में दिलीप हलवाई, संदीप हलवाई, सचिन हलवाई और किशन हलवाई शामिल हैं। रवाना होते ही पूरा माहौल हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा था। परिजनों और करीबियों ने कांवरियों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें सुरगावा रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया था। यहां से सभी ट्रेन द्वारा वाराणसी के लिए रवाना हुए। कांवरिये वाराणसी से सुल्तानगंज पहुंचेंगे और वहां से उत्तर वाहिनी गंगा घाट से जल भरकर पैदल बाबा बैजनाथ धाम की कठिन यात्रा शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर चल रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने भदोही शहर में राष्ट्रीय भक्ति की अलग जगाई है। नए बाजार चौराहे पर स्वामी विवेकानंद और इंदिरा मिल चौराहे पर महात्मा गांधी की प्रतिमा को गंगा जल से साफ कर माल्यार्पण किया गया था। कार्यकर्ताओं ने दोनों महापुरुषों को नमन करते हुए स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया। भाजपा नेता विनोद कुमार सोनकर ने कहा कि महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई और सम्मान के जरिए लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना मजबूत की जा रही है। इस दौरान शिवशंकर यादव, दिलीप गुप्ता, विनय उमर वैस, अजय दुबे, संतोष चौहान, हरिलाल पाल समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन राजीव मोदलमाल ने किया था। औराई इलाके के एक गांव से 18 वर्षीय एक युवती को बहला फुसला कर ले जाने के आरोप में औराई पुलिस ने बाप बेटे पर मुकदमा दर्ज किया है। युवती के पिता ने औराई थाने में तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि पटकौली निवासी अन्नू नामक युवक उनके गांव पहुंचा और उनकी 18 वर्षीय पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया। जब पूछताछ के लिए उसने पटकौली पहुंचकर अन्नू के पिता शिवधर से जानकारी ली तो आरोप है कि उसने भी गाली गलौज देते हुए धमकी दी। अब औराई पुलिस ने युवती के पिता की तहरीर पर पटकौली निवासी अन्नू व उसके पिता शिवधर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज की खबरों में बस इतना ही। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी सत्यम न्यूज के जरिए दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने इलाके की समस्याओं का वीडियो बनाकर सत्यम न्यूज पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।